आज संविधान के भागों की बात करेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, उन भागों के विषय क्या है और उन भागों में अनुच्छेद कितने हैं। तो संविधान में पहली बात जो दिखती है वो क्या दिखती है? संविधान को जब आप उठाते हैं तो पहले क्या दिखता है? प्रस्तावना। किसी भी पुस्तक को, किसी भी ग्रंथ को आप उठाएंगे तो पहले ये दिखेगा प्रस्तावना या उद्देशिका। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। जब संविधान निर्माण की बात हम लोग कर रहे थे तो इसकी बात हम लोग किए थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसी आधार पर वो जो प्रस्ताव रखा गया था उसी प्रस्ताव के आधार पर यह प्रस्तावना संविधान में रखी गई है। संविधान में अनेक भाग हैं। संविधान विभिन्न भागों से मिलकर बना है। कुछ भागों में अध्याय भी हैं, कुछ भागों में अध्याय हैं। इन अध्यायों के अंतर्गत विभिन्न अनुच्छेद हैं। ठीक। अब भाग संविधान में, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, वो आज भी क्रम से बने हुए हैं। संख्या के दृष्टिकोण से इनकी संख्या बढ़ गई है, 25 हो गए हैं। क्रमानुसार आज भी 22 भाग हैं, संख्या के हिसाब से वो 25 हो गए हैं। अनुच्छेद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, क्रम से वो आज भी बने हुए हैं और संख्या के दृष्टि से इनमें वृद्धि हुई है। 470, वर्तमान में 470 अनुच्छेद हो गए हैं। दरअसल विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से कुछ अनुच्छेदों को, कुछ भागों को निकाला गया, कुछ भागों को जोड़ा गया, तो इससे ये जो संख्या है बढ़ गई, क्रम वही बना रहा। अब क्रम वही क्यों बना रहने दिया गया? क्रम भी परिवर्तित हो सकता है। जब संख्या 25 हो गई तो इसको भी 25 कर दें, जब संख्या 470 हो गई तो इसको भी 470 कर दें। लेकिन ये ऐसा करने पे कुछ असुविधा होती है। असुविधा क्या होती? जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लें भाग 4 का, इसमें अनुच्छेद है 51 का 51A। ठीक। इसके पहले भाग 4 है, इसके बाद भाग 5 है। ठीक। अगर हम भाग 4 का ना कह के इसे हम 5 कहते हैं तो इस भाग 5 को क्या कहना पड़ता? 6 कहना पड़ता। फिर भाग 6 को 7 कहना पड़ता, फिर भाग 7 को 8 कहना पड़ता। तो एक बार संशोधन से ये हुआ। अगर मान लीजिए फिर कोई संशोधन होता है, भाग 3 के बाद कोई दूसरा भाग जोड़ा जाता है, तो भाग 3 के बाद भाग 4 जो जोड़ा जाएगा, फिर ये जो भाग 4 है ये 5 हो जाएगा, फिर ये जो 5 है 6 हो जाएगा, फिर ये 6 है 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये विभिन्न संशोधनों के जब संशोधन होंगे, भाग जोड़े जाएंगे, तब तक ये क्रम में परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक हम 5 जानते थे कि इसमें संघ की बातें की गई हैं। जब ये परिवर्तित होकर भाग 6 हो जाएगा तब संघ की बातें अब कहेंगे कि भाग 6 में की गई है। फिर परिवर्तित होकर वो मान लीजिए 7 हो जाए तो फिर हम कहेंगे भाग 7 में संघ की बात की गई है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन होगा नागरिकों में, इस प्रकार का कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जब संशोधन होता है तो नागरिकों तक ये बात पूरी तरह से देर से पहुंचती है। तो उनमें पहले वो जानते थे कि फला अनुच्छेद में, फला भाग में फला बातें की गई है, अब वो परिवर्तित हो गया है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये कहा गया कि इसको हम लोग ABCD करके रख लेंगे, जिससे कि क्रम वही बना रहेगा हमेशा। तो क्रम वही बना हुआ है, संख्या बढ़ गई है। अब जो भाग हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ी है, क्या बढ़ी है? कुल 22 भाग क्रम से हैं। क्रम से 22 भाग थे, अभी भी हैं। 22 अनुच्छेद थे, भाग थे। भाग जोड़े कौन गए? भाग 4 का जोड़ा गया, भाग 9 भी जोड़ा गया है और 14 का ये जोड़े गए। ठीक। ये नए भाग हैं, पहले से 22 हैं। अब इस 22 भागों में से 7 भाग जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के संदर्भ में उपबंध है, उसको हटा दिया गया है। तो भाग 7 को हटा दिया गया। तो 22 में से 7 एक हट गया, 21 बच्चे, और 4 ये नए जुड़ गए, तो कुल संख्या 25 हो गई।
4 ये नए जुड़ गए, एक 22 में से एक घटा दिया गया तो 21 बचे। 21 में ये 4 जोड़ दिए गए तो 25 हो गए। क्रम वही बना रहेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ क ख करके इन भागों को दिखाया जा रहा है। 9 को 10 नहीं कहा जा रहा है, 9 को 11 नहीं कहा जा रहा है, इसलिए क्रम वही मेंटेन है, संख्या बढ़ गई। अब ये कब जोड़े गए? भाग 4 का 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। 9 की बात पंचायतों की गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसे 9 को सहकारी समितियां हैं 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में जोड़ा गया। और 14 को भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया। अधिकरणों की बात इसमें की गई है, इसमें सहकारी समितियों की बात की गई है, इसमें नगर पालिकाओं की बात की गई है, इसमें मूल कर्तव्य की बात की गई है, ठीक। तो हम लोग अब एक एक भाग की बात करें, क्योंकि 2200 भाग हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, ठीक। अभी संविधान में भाग अध्याय के बाद अनुसूचियां भी हैं, अनुसूचियां भी हैं। अनुसूचियां पहले 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूचियों की भी बात हम लोग अलग से करेंगे, इन सभी भागों को हम लोग डिटेल करेंगे। सिर्फ यहाँ ये देखा जा रहा है क्योंकि अक्सर भाग पूछे जाते हैं कि किस भाग में, ये विषय किस भाग में है, ठीक। भाग एक विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 का विषय है। भाग 1 का विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी संघ क्या है इसमें बताया गया है, संघ के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, भारत का राज्य क्षेत्र क्या है उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, उसके अंतर्गत जो विभिन्न राज्य हैं, संघ के अंतर्गत जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों को पहली अनुसूची में डिफाइन किया गया है कि किस राज्य का कितना टेरिटोरी होगा, क्या राज्य क्षेत्र होगा। तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद भाग 1 में है। इसमें कोई अध्याय नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद है 1 से 4 तक, ठीक। भाग 2 का विषय क्या है? भाग 2 का विषय है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 का विषय है नागरिकता, यानी भारत का कौन नागरिक होगा। उस समय जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, कुछ भारत से पाकिस्तान गए, तो उन लोगों के संदर्भ में बातें की गई हैं। फिर अगर कोई स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है या फिर कोई अनिवासी भारतीय है तो उसकी नागरिकता के संदर्भ में क्या होगा। फिर इसमें यह भी बताया गया कि नागरिकता के संदर्भ में जो विधि है, कानून है, वो संसद बनाएगी। तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या 5 से 11 तक, इसमें अनुच्छेदों की संख्या 5 से 11 तक। अब भाग 3, भाग 2 हो गया, भाग 3। भाग 3 का विषय है मूलाधिकार, भाग 3 का विषय है मूलाधिकार। इस भाग में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसमें है 12 से लेकर 35 तक। इस भाग में जो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। तो इस भाग में कुछ सब टॉपिक्स हैं। मूलाधिकार में अध्याय तो नहीं है इस भाग में, लेकिन कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे साधारण। तो साधारण में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 परिभाषा, इसमें परिभाषा, किसकी परिभाषा बताई जा रही है? इसमें राज्य की परिभाषा बताई जा रही है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि जो मूलाधिकार हैं वो राज्य द्वारा प्रदान किए जाएंगे। राज्य को इसमें निषेध भी किया गया है कि राज्य ये काम नहीं करेगा, ये करेगा। तो आखिर ये तो डिफाइन होना चाहिए कि राज्य है कौन। तो अनुच्छेद 12 राज्य को डिफाइन करता है कि राज्य किसे माना जाएगा, ठीक।
13 में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूलाधिकारों को कम करे या उसे समाप्त करे। जहाँ तक वो कम करेगी विधि वहाँ तक वो शून्य घोषित की जाएगी। इस तरह की बात अनुच्छेद 13 में की गई है। इसको हम लोग डिटेल करेंगे आगे। फिर समता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 15 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद है 23, 24, 2 अनुच्छेदों में इसकी बात की गई है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक। तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो है, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उनके संरक्षण संबंधी जिन अधिकारों की बात की गई है उन अधिकारों की बात है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो इसमें है अनुच्छेद 29, 30, अनुच्छेद 29, 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात की गई है। फिर कुछ विधियों की व्यावृत्ति, सेविंग सर्टेन लॉज, कुछ विधियों की व्यावृत्ति, कुछ विधियों की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति यानी शेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, इसमें अनुच्छेद है 31। 31 में 4 अनुच्छेद है, 31A, 31B, 31C, 31D, 31A, 31B, 31C, 31D। 31D अब निरसित हो गया है, अब निकाल दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें जो अनुच्छेद है 32 से लेकर 35 तक। तो भाग 3 जो है, भाग 3 के इतने टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक साधारण है जिसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 और 13। फिर दूसरा टॉपिक है समता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद है 14 से 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद है 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें अनुच्छेद है 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें अनुच्छेद है 25 से 28, 25 से अनुच्छेद 25 से 28 के बीच के जो अनुच्छेद हैं उसमें धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी उपबंधों या प्रावधानों को बताया गया है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके संरक्षण संबंधी अधिकारों की बात अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। कुछ विधियों को शेविंग किया गया है, कुछ विधियां व्यावृत्ति की गई हैं, वो है अनुच्छेद 31A, B, C, D। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक। ठीक, अब हम लोग भाग 4 देखें। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। भाग 4 का विषय है राज्य की नीति के लिए निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के लिए निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के लिए निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। इसमें अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक। इसमें बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य की नीति के लिए निर्देशक तत्व यानी जब राज्य अपनी नीति बनाएगा तो उस संदर्भ में ये जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं इनका ध्यान रखेगा। जब वो नीति बनाएगा तब इन निर्देशक तत्वों का, ये जो निर्देश दिए गए हैं इन निर्देशों का, इन निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 36 परिभाषा है। किसकी परिभाषा? फिर राज्य, क्योंकि राज्य की नीति की बात की जा रही है तो फिर यहाँ भी राज्य को डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ अलग से राज्य डिफाइन नहीं किया जाता है।
अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य को जो अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है वही राज्य यहाँ भी माना जाएगा, वही परिभाषा यहाँ भी मानी जाएगी। ठीक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 36 कहता है कि जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है उसी को यहाँ भी माना जाएगा। ठीक, तो 36 से लेकर 51 तक इस भाग में अनुच्छेद है। अब भाग 5 की बात हम लोग करें, एक बड़ा भाग है। भाग 5 एक बड़ा भाग है, कई अध्याय है, इसमें कई टॉपिक्स हैं। भाग 5 विषय है संघ, यानी संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की न्यायपालिका, इन सब की बात इस भाग में की गई है। संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका संबंधी बातें भाग 5 में की गई हैं। तो पहला जो अध्याय है, अध्याय कार्यपालिका, अध्याय 1 कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात पहले की गई है और कार्यपालिका की बात में भी जो सब टॉपिक्स हैं वो है पहला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अध्याय 1 इस भाग का अध्याय 1 है एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, और उसका जो सब टॉपिक है, पहला सब टॉपिक है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक इस सब टॉपिक में, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात की गई है। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इनका निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल कैसे बनेगा, इनकी पदावधि क्या होगी, इनके वेतन भत्ते क्या होंगे। तो ये सारी बातें 52 से 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में बताई गई है। फिर मंत्रिपरिषद की बात की गई है। मंत्रिपरिषद दूसरा टॉपिक है, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74, 75, अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद की बात कही गई है। अनुच्छेद 74, 75 में मंत्रिपरिषद की बात की गई। फिर अगला जो अनुच्छेद है उसमें भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। तो महान्यायवादी, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात की गई है। फिर सरकार का कार्य संचालन, अगला जो टॉपिक है सरकार का कार्य संचालन, कार्य संचालन। इसमें जो अनुच्छेद है वो है 77 और 78, 77 और 78। सरकार का कार्य संचालन जो है सब टॉपिक है, उसमें अनुच्छेद है 77 और 78। तो इतनी सारी बातें कार्यपालिका के विषय में की गई हैं। पहली बात अध्याय 1 में जिसका विषय है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फिर दूसरी जो बात की गई है कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद की बात की, कैबिनेट की नहीं, मंत्रिपरिषद की बात की गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जो है महान्यायवादी की बात की गई, अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। फिर जो है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, सरकार का कार्य संचालन की बात की गई है अनुच्छेद 77 और 78 में। ठीक, तो अब कार्यपालिका की बात यहाँ तक हो गई। दूसरा जो अध्याय है वो विधायिका की बात करेगा, यानी संसद की। अध्याय 2, अध्याय 2 का विषय क्या है? संसद, पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट। इसका विषय है संसद, द पार्लियामेंट। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद है 79 से लेकर 122 तक। संसद में अनुच्छेदों के इस अध्याय में जो अनुच्छेद है वो है 79 से लेकर 122 तक। इसमें कई सब टॉपिक्स भी हैं। पहला तो साधारण, साधारण, इसमें अनुच्छेद है 79 से लेकर 88 तक, 79 से लेकर 88 तक। इसमें संसद के गठन के विषय में बताया गया है कि लोकसभा की संरचना क्या होगी, राज्यसभा की संरचना क्या होगी, उनके निर्वाचन कैसे होंगे, ये सारी बातें 79 से 88 तक बताई गई हैं।
ठीक। फिर जो है संसद के अधिकारी, दूसरा जो टॉपिक है संसद के अधिकारी, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद है 89 से लेकर 98 तक, 89 से 98 तक इसमें अनुच्छेद है। फिर कार्य संचालन, कार्य संचालन में अनुच्छेद 2 है। फिर जो दूसरा टॉपिक है कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसमें 99 और 100 दो अनुच्छेद है। अनुच्छेद आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100। इसमें 99 में सदस्य शपथ वगैरह लेते हैं और आर्टिकल 100 में गणपूर्ति वगैरह की बात है, मतदान और गणपूर्ति की बात है। ठीक। फिर अब इसमें जो है संसद के अधिकार में, इसी में सदस्यों को, इसमें साधारण में, इसी में सदस्यों की अर्हता संबंधी बात है, लेकिन निरर्हता संबंधी जो बातें हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन की बात तो 84 में है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन की जो बात है वो अलग से है। तो निरर्हताएं अनुच्छेद 101 से 104 तक, निरर्हताओं का उल्लेख अनुच्छेद 101 से 104 तक किया गया है। ठीक। फिर सदन और सदस्यों के अधिकार, उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार और वेतन भत्तों की बात जो की गई है वो 1 से 5 और अनुच्छेद 106 में की गई है। 105 में अधिकार, उन्मुक्तियों, विशेषाधिकारों की बात है और 106 में वेतन भत्तों की बात है। ठीक। अब अगला जो टॉपिक है वो है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया अभी हम लोग भाग 5 ही कर रहे हैं। विधायी प्रक्रिया में कितने अनुच्छेद हैं? विधायी प्रक्रिया में जो अनुच्छेद है 107 से लेकर 111 तक, आर्टिकल 107 से लेकर आर्टिकल 111 तक विधायी प्रक्रिया जो है। अब इस विधायी प्रक्रिया में क्या क्या है कि जो विधेयक हैं उनकी प्रस्थापना कैसे होगी, उन पर मतदान कैसे होगा, तो ये सारी बातें इसमें की गई है। अगर संयुक्त बैठक का अवसर आता है तो संयुक्त बैठक की बात भी एक अनुच्छेद 108 में की गई है। 109 में धन विधेयक कैसे पारित किया गया है उसकी प्रक्रिया बताई गई है। 110 में धन विधेयक को डिफाइन किया गया है कि धन विधेयक होता क्या है, होगा क्या। उसमें 6 शर्तें हैं, जो भी विधेयक उन 6 शर्तों को पूरा करेगा, मात्र और मात्र वही 6 शर्त, कुछ नया उसमें नहीं होना चाहिए, वही 6 जो बातें की गई हैं वही 6 बातें होनी चाहिए, तो वो धन विधेयक कहलाएगा। फिर अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति कौन देगा, वही राष्ट्रपति की बात की गई है। ठीक। अब अच्छा, एक आर्टिकल और हम लोगों ने जो देखा था 79 में संसद को डिफाइन किया गया कि संसद है क्या। 79 जो आर्टिकल है उसमें संसद का गठन की बात की गई कि संसद है क्या, संसद किन लोगों से मिलकर बनेगी, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। यही राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है 111 वाली, कि विधेयकों को अनुमति देगा। तो उस संदर्भ में हम लोग राष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो यहाँ उसकी डिटेल में बात करेंगे। फिर वित्तीय प्रक्रिया अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक, वित्तीय प्रक्रिया के संदर्भ में अनुच्छेद 112 से 117 तक है। अनुच्छेद 112 में क्या क्या आ गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात 112 में की गई है, बजट की बात की गई है। फिर जो है प्राक्कलन की मांगों की बात 113 में की गई है। फिर विनियोग विधेयक की बात 114 में की गई है। फिर 115 में अतिरिक्त अनुदानों की बात की गई है। फिर 116 में लेखानुदानों की बात की गई है, अपवादानुदान की बात की गई है, प्रत्यानुदान की बात की गई है, और 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। ठीक। फिर इसके बाद साधारणतया प्रक्रिया, अगला दो टॉपिक है साधारणतया प्रक्रिया। साधारणतया प्रक्रिया में जो अनुच्छेद है वो है 118 से लेकर 122 तक, 118 से लेकर 122 तक साधारणतया प्रक्रिया जो बताई गई है उसमें अनुच्छेद है जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं सदन की, जो सदन की
सदन की कार्यवाही की प्रक्रिया है, सदस्यों के भाषण देने की प्रक्रिया है, किस भाषा में वो भाषण दे सकते हैं, ये सारी बातें इस साधारणता प्रक्रिया में बताई गई है, जिसमें अनुच्छेद 118 से 122 तक है। अब तीसरा अध्याय जो इस भाग का है, अध्याय 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी जब सदन विश्रांति काल में हो, जब सदन का सत्र अवसान हो गया हो और उस समय किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही हो, तब वैसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तब ऐसे में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और वह शक्ति उन्हें अनुच्छेद 123 से मिलती है। ठीक, फिर अगला अध्याय, संघ की न्यायपालिका, अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। उसमें न्यायाधीशों की बात की गई है, उनका चयन कैसे होगा, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके संदर्भ में जो महाभियोग है उसकी बात की गई है, साथ में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की बात की गई है। फिर अध्याय 5 में क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, इसमें अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इस टॉपिक में अनुच्छेद है। वो टॉपिक क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब ये भाग 5 हो गया, भाग 5 हो गया। अब भाग 6 में किसकी बात की गई है, भाग 6 का विषय है राज्य। अभी तक तो संघ की बात की जा रही थी, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को हम लोगों ने देखा। अब राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की बात भाग 6 में की जा रही है। संविधान में बिल्कुल क्रम से बातें की गई हैं, संविधान में जो भी बातें की गई हैं बिल्कुल क्रम से बातें की गई हैं। संघ के बाद राज्य, राज्य क्षेत्र की बात की गई, फिर नागरिकता की बात की गई, फिर मूलाधिकारों की बात की गई, फिर नीति निर्देशक तत्व की बात की गई, और एक टॉपिक हम लोग तो भूल ही गए, भाग 4 तो किया, भाग 4 का नहीं किए थे। भाग 4 का हालांकि पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद है 51 का, यानी 51A। भाग 4 का विषय है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसमें जो आर्टिकल है वो एक ही है 51A। इसमें 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक, तो भाग 6 राज्य। अब राज्य की वही बात है, साधारण। इसमें कुछ एक भाग संघ में हम लोगों ने देखा कि 5 भाग थे, अब इसमें 6 भाग मिलेंगे। एक भाग थोड़ा सा बढ़ गया है, इसमें एक भाग जो बढ़ गया है वो एक ही अनुच्छेद से संबंधित है। साधारण जो है, अध्याय 1 जो है यह साधारण है, अध्याय 1 का हेडिंग है साधारण, और इसमें है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, सॉरी 151 तक होता ना, 152, अनुच्छेद 152। इसमें परिभाषा दी गई है, इसमें परिभाषा। ठीक,
फिर दूसरा जो भाग है वो है कार्यपालिका। अब दूसरा जो अध्याय है वो है अध्याय 2 कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका का सब टॉपिक क्या है? राज्यपाल। इस भाग का सब टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्यपाल संबंधी जो बातें की गई हैं वो 153 में कहा गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा। 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक इसमें राज्यपाल की नियुक्ति, उनकी पदावधि, उनके अधिकारों, इसकी बातें इसमें की गई हैं। फिर अध्याय 3 कह रहे हैं, अध्याय 2 ही कार्यपालिका में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद। जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई थी, उसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति को देखा था अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक। ये जब भाग हम करेंगे राष्ट्रपति वगैरह तो राज्यों को भी साथ साथ लेके, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। तो राष्ट्रपति में क्या देखा गया था? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक राष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के विषय में बातें की गई। यहाँ राज्यपाल के विषय में कहाँ तक बातें की गई? 153 से 162 तक। अब मंत्रिपरिषद की जो बातें होंगी, मंत्रिपरिषद में जो अनुच्छेद है 163 और 164। ठीक। मंत्रिपरिषद के बाद संघ में क्या बात की गई थी? महान्यायवादी की। यहाँ क्या कहा जाएगा? राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 165। वहाँ अनुच्छेद महान्यायवादी का क्या था? 76 था। वहाँ की मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद क्या था? 74, 75 था। यहाँ का अनुच्छेद है 163, 164। यहाँ के महाधिवक्ता का अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। ठीक। अब महाधिवक्ता की बात हो गई। अब कार्य संचालन सरकार के, राज्य सरकार के कार्य संचालन की बात होगी। तो राज्य का जो कार्य संचालन है, सरकारी कार्य संचालन, तो वहाँ कार्य संचालन में हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 77 और 78। यहाँ अनुच्छेद 166, 167, 166, 167 कार्य संचालन संबंधी अनुच्छेद है। अब राज्य विधानमंडल की बात होगी। अगला जो अध्याय है अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल। इसमें साधारण हम लोगों ने क्या देखा कि 167 तक कार्य संचालन था। अब 168 से बात शुरू होगी। तो इसमें अनुच्छेद है 168 से लेकर 177 तक। फिर विधानमंडल के अधिकारी, इसी में जो है राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभाओं आदि की बात होगी। ठीक। विधानमंडल के अधिकारी 178 से लेकर 187 तक। इसमें जो आर्टिकल है 178 से लेकर 187 तक है। अब विधानमंडल के अधिकारियों के बाद जो बात होगी, इसी में जो है आपके अर्हता की बात है। अब निर्हरताओं की बात होगी कि जो निर्हरताएं हैं वो क्या है। यहाँ विधानमंडल के अधिकारियों के बाद जो दूसरी बात होगी वो विधानमंडल के अधिकारियों की 178 से लेकर 187 तक बात है। और उसके बाद जो बात होगी वो कार्य संचालन की। अभी कार्य संचालन की बात होगी। कार्य संचालन में अनुच्छेद कितने हैं? 188, 189। इसमें कार्य संचालन में सदस्यों के शपथ, गणपूर्ति आदि की बातें होंगी। फिर जो है अब निर्हरताओं की बात होगी। निर्हरताएं में जो है अनुच्छेद 190 से 193, 4 अनुच्छेद इसमें है। अनुच्छेद 190 से अनुच्छेद 193 तक निर्हरताओं का उल्लेख है। इसके बाद फिर उनकी उन्मुक्तियों आदि की जो बातें होंगी। तो अधिकार विधानमंडल और विधानमंडल और सदस्यों
और सदस्यों के उन्मुक्तियां अधिकार विशेषाधिकार, इसकी बात होगी 194 195 में विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार, उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार, इन सब बातों की चर्चा होगी। अब आगे विधायी प्रक्रिया विधानमंडल की, अगला जो सब टॉपिक है विधानमंडल में वो है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया के जो अनुच्छेद है वो है 196 से, अनुच्छेद 196 से लेकर 201 तक। फिर वित्तीय प्रक्रिया, इसमें राज्य के बजट आदि की बात इसमें की जाएगी। वित्तीय प्रक्रिया में इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों के प्रस्थापन आदि की बात होगी, ठीक। फिर राज्यपाल द्वारा अनुमति की बात होगी। इसमें बजट आदि की बात होगी 202 से 207। इसमें जो आर्टिकल है 202 से 207 तक है वित्तीय प्रक्रिया में। अब फिर जो है साधारणतया प्रक्रिया की बात होगी। साधारणतया प्रक्रिया में आर्टिकल जो है 208 से लेकर 212 तक। साधारणतया प्रक्रिया में आर्टिकल 208 से 212 है। अब फिर अध्याय 4 राज्य भाग 6 का अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति आर्टिकल कितना में है? 213 में। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति किस आर्टिकल में है? 123 में। और इसकी राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 में, ठीक। अब राज्यपाल की विधायी शक्ति के बाद अब अध्याय 6 जो है, अध्याय 5 में क्या कहा गया? राज्य की न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय, राज्य के जो उच्च न्यायालय है उनकी बातें की गई है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक। अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक में उच्च न्यायालयों की बात की गई है। फिर उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय। अगला जो अध्याय 6 है इसको अलग से लिख लिया जाए। अध्याय 6 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। इनमें अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक। आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक। अब भाग 7 क्या कहता है? भाग 7 कह रहा है कि अनुसूची 1 में जो ख वर्ग के राज्य हैं उनके विषय में उपबंध था। अनुच्छेद आर्टिकल 238 था इसमें, 238, जिसको अब निरसित कर दिया गया है, ठीक। फिर भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्र या संघ शासित क्षेत्र, जिसे हम केंद्र शासित क्षेत्र कहते हैं, संघ शासित क्षेत्रों की बात की गई है। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक संघ राज्य क्षेत्रों की, केंद्र शासित प्रदेशों की बात भाग 8 में की गई है। भाग 9 जो भाग था पहले, उसके जो प्रावधान थे अन्य भागों में चले गए और इस भाग 9 में अब कहा गया कि इसका विषय है पंचायतें। इसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1992 में यह संशोधन हुआ था और 1993 से यह प्रभावी हुए। तो अब इसमें जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है वो 243 से लेकर 243 ओ तक, ABCDEFGH ओ तक जाएंगे। फिर भाग 9 का इसका जो विषय है वो है नगर पालिकाएं। इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा उसी साल जोड़ा गया था। इसमें जो आर्टिकल है वो यहाँ से 243 ओ के बाद शुरू होंगे। 243 पी से लेकर
243 जेड जी तक है। ठीक, फिर अगला जो भाग नौखा है जिसे 2011 में जोड़ा गया है, भाग नौखा, इसका विषय है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, ऑपरेटिव की बात इसमें की गई है। इसमें अनुच्छेद है जेड जी के आगे से शुरू होंगे, आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक, इसको जोड़ा गया है 2011 में 97 में संविधान संशोधन द्वारा, 97 में संशोधन के तहत। ठीक, तो हम लोग आज इसको यहीं रोकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे भाग करेंगे तो। ठीक, फिर आगे हम लोग अगले भाग की बात करेंगे।